कोमल की शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, ननद पायल, पति अजय और बहुत सारे नौकर थे। बहुत बड़ा बंगला था। जैसे ही वो ब्याह कर अपनी ससुराल पहुंची, वैसे ही उसकी सास ने अपने नौकरों से कहा, रामू, जल्दी से इनका गृह प्रवेश करवाओ, खाने का भी टाइम हो रहा है। टाइम टेबल नहीं बिगड़ना चाहिए। जी मैम साहब। नौकरों ने उनका गृह प्रवेश कराया। कोमल अपने पति अजय के साथ बंगले के अंदर आई। गृह प्रवेश होते ही कोमल के ससुर ने उस नौकर को कुछ पैसे दिए। ये लो रामू, अब जल्दी से जाओ, खाना बनाओ, रात हो रही है, बहू भी थक गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। लेकिन उसका ससुर रामू को बिना कोई जवाब दिए ही अपने कमरे में चला गया। उसकी सास भी अपने कमरे में चली गई। पायल, अजय जी, इस घर में सभी लोग इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? रामू काका ने ससुर जी को धन्यवाद बोला, उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। भाभी, पापा ने रामू काका को पैसे दिए तो वो धन्यवाद तो बोलेंगे ही, उसके बदले पापा कुछ थोड़े ही बोल सकते हैं। जाइए, आप दोनों भी आराम कीजिए, थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। लेकिन शादी के बाद मेरी इस घर में पहली रसोई की रस्म होगी, खाना तो मुझे बनाना चाहिए। कोमल, तुम भले ही गरीब थी, लेकिन अब एक करोड़पति घर की बहू बन चुकी हो। यहाँ सारे काम नौकर करते हैं, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। चलो अंदर। अजय कोमल को लेकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद नौकरों ने खाना बना लिया और खाने की टेबल पर सर्व कर दिया। सब चुपचाप बिना एक दूसरे से कुछ बोले खाना खाने लगे। क्या बात है रामू काका, आप खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना लेते हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है बहू? अगर ये खाना अच्छा नहीं बनाएगा तो हम इसे नौकरी से नहीं निकाल देंगे। जाओ रामू, अपना काम करो। जब हम लोग खाना खा लेंगे तब बर्तन उठाने आ जाना। जी मालिक। लेकिन ये सब देखकर कोमल अंदर ही अंदर बहुत हैरान हो गई। पर वो गरीब घर की लड़की थी और अभी नई नई ब्याह कर आई थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी। खैर, खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। आज अजय और कोमल की सुहागरात थी। अजय जी, मैं देख रही हूँ इस घर में सभी लोग पत्थर दिल हैं। दिल नाम की चीज ही नहीं है किसी के अंदर। और होनी भी नहीं चाहिए। आज जो हमारा परिवार इस पोजीशन पर खड़ा है, ये अपने दिमाग के बल पर है, न कि दिल के बल पर। दिल की सुनते तो ये दुनिया हमें लूट लेती। लेकिन हर काम दिमाग से नहीं होते, दिल की भी जरूरत पड़ती है। देखो कोमल, इस बारे में मुझसे बात ना करो तो ही अच्छा है। तुम भी अपने दिल को पत्थर बना लो, खुश रहोगी। अगली सुबह सब जल्दी उठकर तैयार हो गए। सारे नौकर नाश्ता लेकर भी आ गए। तभी वहां पर कुछ भिखारी आ गए। साहब, आप तो बहुत बड़े आदमी हो। मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो ना साहब, भगवान आपका भला करेगा। अरे भगवान हमारा क्यों भला करेगा? हमने खुद अपना भला किया है और तुम भी अपना खुद भला करो। भगवान तुम्हारा इतना ही भला करता तो भीख नहीं मांग रहे होते। चलो भागो यहाँ से। अरे पिताजी, गरीबों से इस तरह बात नहीं करते। बेचारा भूखा है, इसके बच्चे भी भूखे हैं। इन्हें थोड़ा सा खाना दे देंगे तो कम नहीं पड़ जाएगा। बहू, तुम बीच में मत बोलो। हमने जो कुछ भी बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है, ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। माँ बिल्कुल सही कह रही है भाभी, आप ज्यादा दयावान मत बनो। अपने दिल को पत्थर बना लो तो ही जिंदगी जी पाओगी। अरे तुम लोग अभी तक निकले नहीं, भागो यहाँ से। चलो सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। नहीं मालिक, हम खुद ही चले जाएंगे। वो भिखारी बेचारा अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। खैर, नाश्ता करने के बाद, अजय, टाइम हो गया है, चलो ऑफिस चलते हैं। ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी। हाँ सर, गाड़ी रेडी है। अजय और उसके पिता तुरंत ऑफिस के लिए निकल गए। पायल अपने कमरे में चली गई और उसकी माँ अपने कमरे में। मौका देखकर कोमल खाना लेकर बंगले के बाहर आई तो देखा सड़क की दूसरी तरफ वो भिखारी बेचारा अपना पेट पकड़कर बैठा हुआ था। लगता है बेचारे को अभी तक किसी ने खाना नहीं दिया। इससे पहले कि सासू माँ या मेरी ननद देख ले, जल्दी से इसे खाना दे आती हूँ। कोमल खाना लेकर तुरंत उस भिखारी के पास पहुंच गई। ये लो भैया, जल्दी से खाना खा लो, और आज के बाद जब भी भूख लगे ना, मैं बाहर ही खाना देने आ जाया करूंगी, अंदर मत आना।
बहू रानी, तुम कितनी बड़े दिल वाली हो, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले बिल्कुल पत्थर दिल के हैं। ऐसे लोगों को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। अरे ऐसा मत बोलिए, जरूर किसी कारण ही वो लोग पत्थर दिल हुए होंगे। मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी। उसे खाना देकर तुरंत कोमल अपने बंगले के अंदर आ गई, लेकिन अंदर आते ही उसकी सास और ननद ने उसे देख लिया। आखिर आप मानी नहीं ना, उस भिखारी को खाना दे ही आई। अरे पायल, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? किसी भूखे को खाना खिलाना क्या पाप माना जाता है इस घर में? बिल्कुल पाप ही माना जाता है इस घर में। किसी को भी ऐसे मुफ्त में मदद नहीं करनी चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। चलो चुपचाप कमरे में जाओ। कोमल बेचारी अपने कमरे में चली गई। तभी पायल अपनी माँ से बोली, माँ, उस भिखारी से खाना छीन लूं जाकर क्या? अरे नहीं नहीं, रहने दो। खाना पहुंच ही गया है तो खा लेने दे, लेकिन दोबारा इस कोमल पर नजर रखना। हम कोई दानवीर नहीं हैं। लेकिन दूर से कोमल ने उन दोनों की बातें सुन ली। लोग सही ही कहते हैं, इन अमीर लोगों के अंदर दिल नहीं होता। शाम को कोमल का पति और उनके ससुर घर वापस लौट आए। नौकरों ने तुरंत उन्हें चाय बनाकर दी। सब एक साथ चाय पीने लगे, लेकिन कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। कोमल मन ही मन में चाय पीते हुए सोचने लगी, इस घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं किसी मुर्दा घर में रहती हूँ। कोई एक दूसरे से कुछ बोलता ही नहीं। तभी उनके घर एक लड़का वरुण आ गया। उसने अजय से कहा, अजय सर, आप लोगों ने गरीबी से उठकर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं भी अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता हूँ। मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना। हाँ ठीक है, टिप्स हम तुम्हें दे देंगे वरुण। पहले 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दो। ये सुनकर वरुण तो नहीं, लेकिन कोमल चौंक गई। कोमल मन ही मन सोचने लगी, ये क्या, भला किसी को सलाह देने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं क्या? लेकिन तभी वरुण ने अपना मोबाइल निकाला और 2 लाख रुपए तुरंत अजय को ट्रांसफर कर दिए। सर, मैंने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। मुझे जल्दी से कोई ऐसी टिप्स दीजिए कि मैं भी अपनी कंपनी ग्रो कर सकूं। ठीक है वरुण, तुम मेरे कमरे में चलो। मैं तुम्हें टिप्स के साथ साथ कुछ इन्वेस्टर्स के नंबर भी दे देता हूँ। तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो वो इन्वेस्ट भी कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। दोबारा थैंक यू बोला तो मैं ये 2 लाख रुपए तुम्हें वापस कर दूंगा और कोई एडवाइस भी नहीं दूंगा। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? तुमने मुझे पैसे दिए, उसके बदले मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ। बात खत्म। चलो अंदर। वरुण बेचारा शांत हो गया और चुपचाप अजय के साथ उसके कमरे में चला गया। ऐसे ही रात के वक्त सारे नौकरों ने खाना लगा दिया और सब चुपचाप बैठकर खाने लगे। तभी रामू बोला, मालिक, 1 हफ्ते के बाद मेरी बेटी की शादी है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। क्या आप मेरी कुछ मदद कर देंगे? अरे मैंने यहाँ कोई मदद करने वाली संस्था खोल रखी है क्या रामू? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो अपनी जमीन के कागज हमारे पास गिरवी रख दो। उसके बदले कर्ज के रूप में मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। ठीक है मालिक, मैं अपने खेतों के कागज ले आऊंगा, फिर आप मुझे पैसे दे देना। हाँ ठीक है रामू, अब तुम जाओ। यहाँ हमारे सर पर मत खड़े रहो, हमें खाना खाने दो। रामू बेचारा अपना मुंह लटकाकर वहां से चला गया। तभी कोमल बीच में बोल पड़ी, सासू माँ, ससुर जी, रामू काका कितने उम्र दराज व्यक्ति हैं। सुना है वो कई सालों से इस घर में काम कर रहे हैं। उन पर आपको इतना भी भरोसा नहीं कि आप उन्हें बिना जमीन गिरवी रखे पैसा दे सकें? हमें किसी पर ना भरोसा है, ना ही हम किसी की फालतू में मदद करते हैं, समझी? भाभी, धीरे धीरे आप भी सब कुछ सीख जाओगी। आप भी गरीब हो, रामू काका भी गरीब हैं। वो भिखारी भी गरीब था, इसलिए शायद आपको बुरा लग रहा होगा। कोमल, मैंने तुम्हें रात में बताया था ना कि तुम भी पत्थर दिल बन जाओ, उसी में तुम्हारा फायदा है, वरना ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। खैर, खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन कोमल मन ही मन सोचने लगी, मुझे लगता है मेरे ससुराल वाले ऐसे ही पत्थर दिल नहीं बने। जरूर इसके पीछे कोई कहानी होगी। किसी ने इन सबका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा होगा। अगली सुबह अजय अपने पिता के साथ बाहर जॉगिंग कर रहा था। तभी उनके पिता अचानक बेहोश हो गए। आसपास के लोग भी जॉगिंग कर रहे थे। अजय घबराते हुए बोला,
अरे पापा क्या हुआ? अंकल अंकल मदद कीजिए थोड़ी। अरे भैया कितने पैसे दोगे मदद के बदले? ये सुनकर अजय चौंक गया। अरे कोई इनकी मदद मत करना, सबके सब घमंडी हैं, पत्थर दिल हैं ये लोग। चलो चलो पड़ा रहने दो ऐसे ही। तभी वहां पर कोमल रामू काका को लेकर आई और अपने ससुर को किसी तरह घर के अंदर लेकर गई। मालिक आप ठीक तो है ना? हाँ अब मैं ठीक हूँ। पता नहीं कैसे अचानक चक्कर सा आ गया था। चलिए ससुर जी, जल्दी से रामू काका को इस मदद के लिए अलग से पैसे दीजिए, क्योंकि इनका काम सिर्फ खाना बनाने का है, आपकी मदद करने का नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कोमल? मानवता नाम की भी कोई चीज होती है। इतने में वहां पर कोमल की सास और ननद भी आ गईं। अजय जी, आप मानवता की बात कर रहे हैं? आप लोगों ने ही तो मुझे सिखाया था कि मैं भी पत्थर दिल बन जाऊं, इसलिए मैं भी पूरी तरह पत्थर दिल बन गई हूं। जल्दी से रामू काका को पैसे दीजिए। मैं देती हूँ, ये लो रामू काका पैसे। नहीं बिटिया, इतनी छोटी सी मदद के लिए हम पैसे नहीं ले सकते, ये तो हम सबका धर्म है। पहली बार अजय और उसके परिवार वालों को एक अजीब सा एहसास हुआ। खैर, आज अजय अकेले ही ऑफिस गया, लेकिन शाम को जब वो वापस आया तो घर के सारे नौकर गायब थे। अरे कोमल, पायल, माँ, पिताजी, रामू काका और उनकी टीम कहाँ चली गई? अचानक मुझे आते ही चाय पीने की आदत है। बेटा, किसी दूसरे ने रामू को बिना घर के कागज गिरवी रखे ही पैसे दे दिए, इसलिए वो सब अब उनके पास ही काम करेंगे। वो अपनी पूरी टीम को लेकर चला गया है। ये तो होना ही था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेरे साथ अग्रीमेंट कर लीजिए, मुझे एडवांस दे दीजिए, आज से मैं इस घर का खाना बना दिया करूंगी। लेकिन बहू, तुम तो इस घर की बहू हो, तुम हमसे पैसे लोगी? ये सब मैंने आप लोगों से ही तो सीखा है। क्यों बार बार ऐसे सवाल कर रहे हो आप लोग? भूख लगी है तो जल्दी से अग्रीमेंट कीजिए, वरना आज का खाना होटल से मंगवा लीजिए। ठीक है बहू, आज तू खाना बना दे, आज के पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे, कल कोई दूसरा नौकर रख लेंगे। अरे तुम इस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं बना सकते हम तुम्हें। तो उस दिन कोमल ने पैसे लेने के बाद ही खाना बनाया। अगले दिन अजय नौकरों की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं नौकर नहीं मिले। इसलिए देखो कोमल, हम तुम्हें नौकरानी नहीं बनाना चाहते, लेकिन मजबूर हैं, क्योंकि तुम बिना एग्रीमेंट के खाना ही नहीं बनाओगी, इसलिए हम तुम्हारे साथ एग्रीमेंट करते हैं। कोई नौकर मिल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया है अचानक। तो इस तरह कोमल के साथ उन लोगों ने एग्रीमेंट किया, उसे एडवांस पैसे भी दिए, और उस दिन के बाद कोमल हर रोज उस घर का खाना और नाश्ता सब बनाने लगी। उन पैसों से वो गरीब भिखारियों को खाना खिलाती थी, उनके लिए कपड़े लेकर जाती थी। एक रोज मोहल्ले वालों ने उसे देख लिया। अरे बहू रानी, आज तुमने कहावत सिद्ध कर दी कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। इतने घमंडी और पत्थर दिल परिवार में तुम जैसी दिलवाली लड़की होगी, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो बहू। दूर से कोमल के सास, ससुर, पति और ननद ने भी देख लिया। घर आने दो बहू को, आज हम उससे सारी बात कर ही लेते हैं। जैसे ही कोमल घर आई, वैसे ही बहू तुम बहुत अच्छी हो, हमें पता है तुमने हमें सुधारने के लिए ही ये सारा नाटक किया होगा। पूरा मोहल्ला हमें पत्थर दिल समझता है, लेकिन सब लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब। लेकिन हम पत्थर दिल ऐसे ही नहीं बने। हाँ बहू, मैं और तुम्हारे ससुर ने लव मैरिज की थी। उस वक्त हमारे पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, किसी ने हमारी मदद नहीं की। तुम्हारे ससुर जी बहुत पढ़े लिखे और टैलेंटेड थे। ना मेरे घर वालों ने मदद की, ना इनके घर वालों ने, और ना ही किसी मोहल्ले वाले ने। हमने भीख मांगी, सब्जी बेची, फिर किसी तरह तुम्हारे ससुर ने नया प्रोजेक्ट तैयार किया और धीरे धीरे 10 सालों में बिना किसी की मदद के इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उसी दिन से हमने सोच लिया था कि हम सब भी बाकी लोगों की तरह पत्थर दिल बन जाएंगे, बिना पैसे के किसी की मदद नहीं करेंगे। तभी वहां पर सारे नौकर वापस आ गए। मालिक, जिन लोगों ने आपकी मदद नहीं की, उनके कर्मों की सजा आप लोग खुद को और बाकी लोगों को क्यों दे रहे हैं? अरे रामू काका, आप लोग वापस आ गए? हाँ बिटिया,
हम लोग तो कोमल बिटिया के कहने पर चले गए थे और सभी नौकरों से भी मना कर दिया था कि कोई भी इस घर में काम नहीं करेगा। हाँ ससुर जी, ये सब मैंने आप लोगों को सुधारने के लिए किया था, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बहू, आज के बाद इस घर में कोई भी पत्थर दिल नहीं रहेगा। हम सब लोगों की खूब मदद करेंगे, क्योंकि बिना प्यार के ये जिंदगी नहीं चलती। उस दिन के बाद सबका दिल पिघल गया और वो लोग सबकी मदद करने लगे।